हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। में प्रश्नावली 14.2 के क्वेश्चन 3 में आप लोगों को करा दिए। आज मैं कराता हूँ चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनके बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये हमें वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर ये हमें बारंबारता मान दिया गया है राज्य। ठीक है, इसको हम लोग FI मानते हैं। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए ये वर्ग अंतराल दिया है, इससे XI का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? XI का। ठीक है, वर्ग चिन्ह वाला। तो देखो 15 और 25 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35, और 35 का आधा करेंगे तो 17.5, 17.5। 20 और 25 जोड़ेंगे 45, और 45 का कितना हो जाएगा? 22.5। यानी 5-5 का डिफरेंस है, तो 5-5 का डिफरेंस इसमें भी आएगा। 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 22.5। 22.5 का मतलब 22.5। 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 27.5। 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32.5। 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37.5। 37 में 5 जोड़ेंगे तो 42.5। 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47.5। 47 में 5 जोड़ेंगे तो 52.5। ठीक, ये हमारा XI का मान निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं DI, और DI बराबर होता है XI माइनस A। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ऊपर छोड़ दो, 4 नीचे, A बराबर मान लो इसे। ठीक, XI 17.5 में से 32.5 घटाओगे तो माइनस का बचेगा। ठीक है, देखो 17 में से 32 घटाओगे तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, और 2 में से 1 जाएगा 1, तो माइनस का 15 बचेगा। ठीक, 15, और यहाँ कितना बचेगा? 22 में से घटाओगे 32 तो बचेगा माइनस का 10। इसमें से घटाओगे 27 में से तो माइनस के 5। 32 में से घटाओगे 5 में से तो 0। इसमें से घटाओगे तो प्लस का 5। 42 में से घटाओगे तो प्लस का 10। 47 में से घटाओगे तो प्लस के 15, और 52 में से घटाओगे तो प्लस का 20। ठीक, ये आ गया हमारा DI का मान। इसके बाद निकालते हैं हम लोग UI, और UI बराबर होता है XI माइनस का A और अपॉन H। H का मान देखो कितना है? 15 से 20, 20 से 25, तो डिफरेंस कितना रहा है? 5, तो H का मान 5 है। इसके लिए 5, UI माइनस A का मान ये दिया गया है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो माइनस का 15 को भाग करोगे 5 से तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 10 को भाग करोगे 5 से 2, 15 को भाग करोगे 5 से 3, और 20 को भाग करोगे 5 से तो 4। ठीक, यहाँ से देखो अब FI और UI का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, FI और UI की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 माइनस के 9, 8 दूनी माइनस के 16, 9 एकन माइनस का 9, 10 जीरो की गुणा करेंगे 0, 3 और 1 की गुणा करेंगे 3 एकन 3, 0 और 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 0, 0 3 की गुणा करेंगे तो 0, 2 और 4 की गुणा करेंगे तो 8। ठीक, इसका योगफल निकालिए अब नीचे।
ऊपर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 8 और हो जाएगा एफ आई और यू आई बराबर, देखो ये 9 9 18, 18 और 6 24 और 10 34, ये तो हो गया माइनस का 34 और प्लस के कितने 8, 8 कम कर दो प्लस का तो 14 में से 8 जाएगा 6 और 2 का 2, माइनस का 26 बच गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 26 इसका मान, माइनस का 26। यहाँ पर देखो इसका मान कितना निकल के आएगा, सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 8, ठीक है, और ये एफ आई का मान कितना आएगा निकल के यहाँ से, ये दिया गया है 3 8 11 9 20 10 30 3 33 और 2 35, इसका मान आएगा निकल के 35, ठीक, ये 35 आ गया। अब निकाल दीजिए यहाँ से बहुलक, वो माध्य किससे निकालोगे, पग विचलन विधि, ठीक। इसके में x माध्य बराबर जो होता है वो होता है a प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 8, ठीक है, एफ आई यू आई सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 8 और एफ आई, ठीक, और गुणे एच, ये होता है। लगा दो इसका मान, एक्स ए का मान कितना है 32.5 प्लस इसका मान दिया है माइनस के 26, इसका मान दिया है 35 और गुणे एच का मान दिया है 5, ठीक, 5 एकन 5 5 सत्ते 35, 32.5 प्लस माइनस माइनस 7 से भाग करेंगे 26 के लिए तो 7 तिया 21, बच्चे कितने 5, पॉइंट लगा दिया 50 हो गया, 7 सत्ते 49 बचा 1 और 7 एकन 10 हो गया, 7 एकन 7, इतने घट जाएगा इसमें से। तो घटाओगे तो कितना आएगा, एक्स बार बराबर 5 में से 1 जाएगा तो 4 पॉइंट, सॉरी ये आएगा, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ठीक, और यहाँ हो जाएगा कितना 4, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, ठीक, पॉइंट, यहाँ बचा कितना 1 और 11 में से 3 जाएगा तो 8 और यहाँ बचा 2, 28.79, ये आया तुम्हारा मान निकल के, ठीक है, इतने तो तुम्हारा आ गया माध्य। देखिए भाई थोड़ा सा मिस्टेक हुई है इसमें, मिस्टेक कहाँ पर हुई है, वो ये हुई है कि हमने ये केवल 8 यहाँ घटाया है, जबकि प्लस का 3 ये छूट गया, तो 8 3 11, यहाँ पर घटेगा 11 और 11 घटेगा तो माइनस का बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, माइनस का 23 बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 23, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा ये जो 26 लगा हुआ है यहाँ पर 23 लगाएंगे, ठीक, 23 लगाएंगे यहाँ पर, तो 23 को जब भाग करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7 तिया 21 बचे 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो चाहे तो 2 कर दो चाहे 3 कर दो डायरेक्ट, ठीक, 3 कर दो, इतना आएगा। जब इसको घटाओगे यहाँ पर तो एक्स बार बराबर जो हमारा मान आएगा निकल के, वो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा पॉइंट, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 और इधर बचेगा 2, 29.2 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर निकल के आएगा माध्य का। अब निकालेंगे हम बहुलक,
और बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो वो इसी में टेबल में करना पड़ेगा। चाहे तो इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो काट के लिख देते हैं यहाँ पर। ये बचेगा -23। ठीक, देखिए अब करेंगे बहुलक ज्ञात। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें ये टेबल देखनी पड़ेगी और टेबल में हम सबसे पहले इसमें देखो ये FI में संचयी बारंबारता सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी बार अधिक आई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक बार संख्या कौन सी आई, 10। ठीक है, तो 10 के सामने की संख्या ये, इसको लेते हैं। ये जो 10 आई है, 10 को हम मानते हैं F1। 10 से ऊपर वाली संख्या को मानते हैं F0 और 10 से नीचे वाली संख्या को मानते हैं F2। 10 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसकी जो निम्न सीमा होती है उसको L मानते हैं, तो L बराबर 30। ठीक, यहाँ से इसको सभी मान लो। देखो तो L बराबर हमारा कितना निकल के आया है, सबसे पहले 30। F1 बराबर कितना आया है, 10। F0 बराबर कितना है, 9। और F2 बराबर कितना है, 3। ठीक, और H बराबर कितना है, 5। ये सभी मान निकल के हमारे आ गए। ठीक, अब लगा दो बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर हमारा कितना होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस का F2। ठीक, और गुणे कितना होता है, H। ये होता है मान। लगाइए मान। L का मान कितना है, 30 प्लस F1 का मान कितना है, 10। F0 का मान 9/2 गुणे F1 यानी 10 माइनस F0 का मान 9, F2 का मान 3। ठीक, और गुणे H का मान कितना है, 5। तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा तो 1 और बटे 10 दूनी 20 और माइनस 9 और 3 12। ठीक, और गुणे कितना है, 5। तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 1 बटे 20 में से 12 जाएगा 8 और गुणे 5। ठीक, तो तुम्हारा हो जाएगा 30 प्लस ऊपर हो जाएगा 5/8। 5 को भाग कर दो 8 से तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 0.8 पंजे 40, 8 चंग 48। बच्चे कितने, 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक, इतना हो गया। तो इसको जोड़ोगे तो आएगा 30.625। ठीक, इतना भी लिख सकते हो। और या इसको 3 संख्या ना लिखो, 2 संख्या लिखोगे तो 6 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो इतना भी लिख सकते हो और इसको इतना भी लिख सकते हैं चाहे तो 30.63। 2 अंक तक लिखो तो इतना, 3 अंक तक लिखो उतना। ये भी मान सही है और ये भी मान सही है, जो चाहे वह आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक, ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है। कह रहे हैं दिया हुआ बंटन विश्व के एक सर्वश्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आंकड़े दिए गए हैं, इस आंकड़ों से हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बल्लेबाजों की जो संख्या दी गई है सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है। ठीक है, इसकी बारंबारता है तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी आ रही है। ठीक है, तो 18 है सबसे ज़्यादा। ठीक है, 18 किसके बीच में आ रहे हैं, 4000 से 5000 के बीच। ऐसे ही रन बनाए गए हैं जो 4000 से 5000, उन बल्लेबाजों की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, तो सबसे अधिक है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, जो सबसे अधिक संख्या दी गई है इसको हम लोग मानते हैं F1। 18 बराबर F1। इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को F0 और F1 के जस्ट नीचे वाली संख्या को F2 मानते हैं। ठीक, इस तरीके से 18 के सामने जो वर्ग अंतराल होता है उसको देखते हैं, उसमें जो निम्न सीमा होती है उसको L मानते हैं। तो L बराबर ये हो जाएगा 4000। ठीक, तो यहाँ पर मान लिख लीजिए, L बराबर हो जाएगा हमारा 4000। ठीक, F1 बराबर 18, F0 बराबर 4 और F2 बराबर 9। ठीक, और H बराबर कितना अंतर है, देखो 3000 से 4000, 4000 से 5000, तो H का मान 1000।
डिफरेंस इसके अंदर में है 1000। निकालना है हमें बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक का सूत्र आप लोगों को अब याद हो गया L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और मल्टीप्लाई क्रॉस H। तो L बराबर हमारा है 4000 प्लस F1 का मान 18, F0 का मान 4 बटे 2 गुणे 18 माइनस F0 का मान 4 और F2 का मान 9। ठीक, और गुणे H का मान कितना? 1000। 4000 प्लस 18 में से 4 का तो कितने बचे? 14 बटे 18 दूनी 36 माइनस 9 4 13। ठीक, और गुणे कितना है? 1000। ये 4000 प्लस 14 और बटे 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2 23 और गुणे 1000। ठीक, इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारा 4000 प्लस ये हो जाएगा 14000 और बटे 23। 14000 को 23 से डिवाइड करिए। 23 से भाग करेंगे 14000 के लिए, 5 बार चला जाएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11। 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 6 बार चला जाएगा। इसका मतलब 6 6 3 18। ठीक, और 6 दूनी 12 और 1 13, 138। बचेगा कितना? 2 बचेगा। उतार लिया कितना? 0। 12 नहीं जाएगा क्योंकि 2 बचा 20, तो 23 नहीं जाएगा, 0 लगा लोगे, फिर 0 उतार लोगे। ठीक है, फिर 2 हो जाएगा। 2 अट्ठे 8 3 24 के 4 और 8 दूनी 16, 2 18। 8 बार चला जाएगा। 8 3 24 के 4 और 8 दूनी 16 और 2 18। बचेगा कितना? 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1 16। ठीक, 608 पॉइंट लगा लोगे, 0 हो जाएगा 160। ठीक, ये हो जाएगा 7 3 21 और 7 दूनी 14, 2 16 ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार भेज दो। चलो, 7 3 21 का 1 और 7 दूनी 14 तो 16, 161। ठीक, तो इसका मान तुम्हारा निकल के आ रहा है 4000 प्लस 608.7। ठीक है, इसमें जोड़ दोगे ये, तो ये हो जाएगा 4608.7। इसका ये आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, और ये रन की संख्या है, तो ये हमारे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएंगे? ये रन आएंगे निकल के, इतने रन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन ये कह रहे हैं, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दिए गए सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए गए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका बहुलक ज्ञात करने हैं हम। ये जो सारणी देखिए, इसका बहुलक ज्ञात करने। सबसे पहले देखिए, सबसे अधिक बारंबारता किसकी आई हुई है? 0 किसके बीच में आई हुई है? तो सबसे ज़्यादा किसकी है? देखो यहाँ पर किस संख्या है? 20। तो 20 किसके बीच में आई है? 40 से 50 के बीच में। तो जो हमारी बारंबारता होती है, इसको सबसे अधिक ये हमारी F1 मानते हैं, और उससे जस्ट ऊपर वाली को F0 मानते हैं, और F1 से नीचे वाली को जस्ट F2 मानते हैं। ठीक, और F1 के सामने जो वर्ग अंतराल होता है, उसकी जो निम्न सीमा होती है, उसको L मानते हैं। L बराबर 40। ठीक, तो यहाँ पर मान लगाएंगे, और मान कितना कितना है देखो, वो देखिए। मान हमारे पास दिया गया है सबसे बराबर L बराबर 40, फिर हमारे पास दिया गया है F1 बराबर 20। ठीक, F0 बराबर 12 और F2 बराबर 11 और H बराबर कितना दिया है? 10। अब लगाइए बहुलक बराबर।
बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणे H। ठीक, L बराबर कितना मान हमें दिया है 40 प्लस F1 का मान कितना दिया है 20, F0 का मान 12 बटे 2 गुणे 20, F0 का मान 20 वो 12 और F2 का मान 11, H का मान कितना दिया है गुणे 10। लगा लीजिए, इसका हल करिए। 40 प्लस 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8 और बटे 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 कितने हो गए 23 और गुणे 10। यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस 8 और बटे 40 में से 23 गए, 10 में से 3 जाएंगे 7 और 3 में से 2 जाएगा 17 और गुणे 10। तो ये हमारा मान निकल के आएगा 40 प्लस 10 धाम 80, 80 बटे 17, 17 से भाग करिए 80 के लिए, 17 चौका 68, 2 12 बचे, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गए, 17 सत्ते 119, 4.7, 40 प्लस 4.7 जोड़ ऐड करेंगे तो 44.7 और ये क्या निकल के आए हमारे पास कारों की संख्या, यानी इतनी कारें निकल के आई। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा बहुलक निकल के आया। ठीक, इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आगे फिर मिलते हैं नई प्रश्नावली के साथ। ठीक है।